जिनेंद्र, आज हम एनसीईआरटी 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि हरित क्रांति के बावजूद 1990 तक 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में क्यों संलग्न रही। देखिए, आपको पता है कि हरित क्रांति में क्या होता है कि हरित क्रांति में प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने में अधिक मशीनों का प्रयोग होता है और इसमें जो है श्रम का प्रयोग कम होता है, मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। यानी जनसंख्या, कृषि पर निर्भर जनसंख्या जो है वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन 1990 तक यह जनसंख्या 65% ही थी। तो ऐसा क्यों, कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कमी क्यों नहीं आई, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कमी इसलिए नहीं आई क्योंकि जो हरित क्रांति थी वह प्राथमिक क्षेत्र में शुरू की गई, है ना। और प्राथमिक क्षेत्र जो था वो अधिक जनसंख्या को रोज़गार देता था। हरित क्रांति में जब मशीनों का प्रयोग किया गया तो ऐसा लगा कि श्रमिकों की जो कृषि पर निर्भरता है वह धीरे धीरे कम होगी, परंतु हुआ ये कि जो उद्योग क्षेत्र था और सेवा क्षेत्र था, जिसे कृषि क्षेत्र की अतिरिक्त जनसंख्या को रोज़गार प्रदान करना था, तो ये दोनों क्षेत्र ऐसा करने में असफल रहे, इसलिए लोग कृषि पर ही निर्भर बने रहे। दूसरा कारण ये था कि हरित क्रांति का जो प्रभाव क्षेत्र था वो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का क्षेत्र था। तो पूरे भारत के जो अन्य क्षेत्र जो थे वो हरित क्रांति से अछूते रहे, इसलिए जो कृषि क्षेत्र था उस पर निर्भर जनसंख्या अधिक बनी रही। तीसरा, हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो मुख्यतः गेहूं और चावल पर था, इसलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहते हैं। तो अन्य फसलों के उत्पादक जो क्षेत्र थे वे हरित क्रांति के प्रभाव से अछूते रहे, इसलिए 1990 तक 65% जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर रही। यही इसमें लिखा है कि पहला कारण है अन्य क्षेत्रों में सीमित रोजगार सृजन। अन्य क्षेत्र मतलब कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र यानी उद्योग जो कि द्वितीयक क्षेत्र है और सेवा यानी जो तृतीयक क्षेत्र है। तो जो कृषि क्षेत्र से जनसंख्या निकली थी उसे उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कृषि पर निर्भर जनसंख्या अधिक बनी रही। दूसरा, हरित क्रांति का सीमित क्षेत्र में प्रभाव। हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, तो अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर बनी रही। फिर है हरित क्रांति का सीमित फसलों तक विस्तार। हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो गेहूं और चावल की फसल पर था, तो अन्य फसलों के जो क्षेत्र थे वो हरित क्रांति के प्रभाव से अछूते बने रहे। Question number 14. While subsidies encourage farmer to use new technology. Question number 15. Why despite the implementation of green revaluation जो था उसके implementation के बावजूद जो 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी जो 65% पॉपुलेशन थी, कंटिन्यू टू इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर टिल 1990, वो 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज रही। तो इसका क्या रीज़न था? इवन आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन टिल 1990, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बावजूद भी 1990 तक 65% पॉपुलेशन रिमेंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो 65% जनसंख्या जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज थी, और इसके रीज़न नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट रीज़न है लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन अदर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर था वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो लिमिटेड हुआ, बहुत कम हुआ, इसलिए 65% जो पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्सपेंस इन लिमिटेड एरिया। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसका प्रभाव लिमिटेड एरिया में था। लिमिटेड एरिया मीन्स पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव था।
परिणाम स्वरूप यहीं जनसंख्या कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कमी आई, बाकी क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर जनसंख्या अधिक थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्सटेंडेड टू द लिमिटेड क्रॉप, इसका जो प्रभाव था ग्रीन रिवॉल्यूशन का था वह वीट और राइस पर था। तो रिमेन जो अदर सेक्टर थे वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कृषि पर निर्भर जनसंख्या वहाँ अधिक बनी रही। ओके, थैंक यू।